नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम डेली करंट जीके के ऊपर चर्चा करते हैं और आज 24 फरवरी 2025 से रिलेटेड जितने भी करंट फैक्ट बनते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में कौन आईपीएल 2025 सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? पेप्सी, बिस्लरी, कैंपा या इनमें से कोई नहीं? बताइए राइट आंसर इसका क्या जाएगा? तो इसका राइट आंसर जाएगा कैंपा कोला। क्या जाएगा? कैंपा कोला जाएगा, यानी कि सी विकल्प का राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें इसका डिस्क्रिप्शन की, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट के स्वामित्व वाली कैंपा कोला ने 200 करोड़ रुपए के सौदे के साथ आईपीएल 2025 के लिए सह प्रस्तुतिकार हासिल कर लिए हैं, जो पहले कोको कोला के थम्स अप के पास थे और भारत के पेय बाजार में इसके आक्रामक विस्तार को दर्शाता है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड आईपीएल 2025 के दौरान अपने स्पोर्ट ड्रिंक्स, स्पिनर, रसिक, ग्लूको एनर्जी को बढ़ावा देगी। विद्या, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कौन व्यापार को मजबूत करने के लिए ईएफटीए डेस्क शुरू करेगा? कौन करेगा? भारत, रसिया, अमेरिका या फिर चीन? तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? ए, यानी कि भारत। कौन करेगा? भारत करेगा। ए राइट आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं साथियों इसका। भारत नई दिल्ली में ईएफटीए डेस्क का उद्घाटन करने जा रहा है, जो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। और इस डेस्क का उद्घाटन भारत मंडपम में ईएफटीए ब्लॉक के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली नीति का अनावरण किया है? यूपी, एमपी, तेलंगाना या फिर मणिपुर? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो एमपी चला जाएगा, यानी कि वी विकल्प राइट है इसका। बी राइट आंसर होगा इसका। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश ने भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 पेश की है, और इस पहल का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को टीयर 2 शहरों में शामिल करने के लिए एक मजबूत पहल तंत्र तैयार करना है। राज्य सरकार व्यापार अनुकूल मोबिलिटी, वित्तीय प्रोत्साहन और उदारवादी के विकास के माध्यम से मध्य प्रदेश को जीसीसी के लिए एक उद्देश्य प्रमुख बनाने की योजना बना रही है। अगला क्वेश्चन क्या है आज का? तो हाल ही में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में स्थान मिला है? कितनी यूनिवर्सिटी को मिला है? चार विकल्प आपके सामने है, 2, 3, 4 या 5। तो 4 को मिला विद्यार्थी, यानी कि सी राइट आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका क्या लिखा हुआ है। नवीनतम टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, आईआईटी मद्रास और शिक्षा वो अनुसंधान एवं अन्य विश्वविद्यालय जिन्हें इस रैंकिंग में स्थान मिला है। भारतीय विज्ञान संस्थान को 2023 में 101 से लेकर 125वें स्थान पर था, और अब वे 201 से लेकर 300वें स्थान पर है। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दे दी है? चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। केरल दे रखा है, असम दे रखा है, आंध्र प्रदेश दे रखा है, पंजाब दे रखा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी, यानी कि असम। डिस्क्रिप्शन देखते हैं साथियों। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है? असम मंत्रिमंडल ने औद्योगिकरण और नवीकरणीय ऊर्जा निवेश में तेजी लाने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में एक मेगा औद्योगिक पार्क के लिए भूमि आवंटन के साथ साथ असम एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। ये स्वीकृतियां 25-26 फरवरी 2025 को गुवाहाटी में होने वाले बहुप्रतीक्षित एडवांटेज असम 2.0 निवेश और अवसंरचना शिखर सम्मेलन में पहले ही आई है। ध्यान। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखिएगा कि हाल ही में किस एम्स ने, कौन सा एम्स है उसने उन्नत रोगी देखभाल के लिए रोबोटिक सर्जरी शुरू की है? एम्स नागपुर के द्वारा, एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, और ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? बी, एम्स दिल्ली। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे एम्स कहते हैं शॉर्ट में, दिल्ली ने अपने शल्य चिकित्सा विभाग में
अत्याधुनिक सर्जिकल रोबोट तैनात किया है। इसके साथ ही ये देश के किसी सरकारी अस्पताल में ऐसी पहली सामान्य सर्जरी इकाई बन गई है जिसने ऐसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी हासिल की है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भारत में सीईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है? पीडी सिंह को, संजय कुमार, विवेक जोशी, या इनमें से कोई नहीं? तो पीडी सिंह राइट आंसर होगा, यानी कि ए राइट आंसर चला जाएगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में स्टैंडर्ड चार्टर ने भारत के लिए पीडी सिंह को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसे शॉर्ट में सीईओ बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है, घोषणा की है। 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा इनका कार्यकाल। और ये जो पीडी सिंह है वो जरीन दारूवाला का स्थान लेंगे। किसका? जरीन दारूवाला का स्थान लेंगे, जो 31 मार्च 2025 को रिटायर हो रहे हैं। विदेशी बैंक ने एक बयान में कहा कि उनके पास बैंकिंग और वित्त में करीब 3 दशकों का अनुभव है। इसमें यूरोपियन और अमेरिकी बैंकों के नेतृत्व और कवरेज की भूमिकाएं भी शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा समन्वय के बारे में एक सम्मेलन हुआ, वो कहां पर किया गया? मुंबई में, ढाका में, और नई दिल्ली में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मुंबई और नई दिल्ली दोनों तो भारत में ही है, और ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश की कैपिटल भी क्या है? ढाका ही है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा साथियों, वो जाएगा नई दिल्ली। क्या जाएगा? नई दिल्ली, सी राइट आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की वार्ता दिल्ली में हुई है, और इस वार्ता में बीएसएफ के द्वारा बाड़ लगाने के काम में बाधा डालने और बांग्लादेशी शरारती तत्वों के द्वारा बीएसएफ के कर्मियों और नागरिकों पर हमलों से संबंधित मुद्दों को बीजीबी के समक्ष उठाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन क्या विद्यार्थी देखिएगा, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपए मासिक देने की घोषणा? यानी कि जो तेजाब हमले से पीड़ित है उनको प्रत्येक महीना 10,000 रुपए एक प्रकार से सरकार की ओर से दिया जाएगा। वो ऐसी घोषणा किसके द्वारा की गई है? पंजाब के द्वारा, हरियाणा, गुजरात, या फिर राजस्थान? तो इसका राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? पंजाब होगा। क्या होगा राइट आंसर? पंजाब होगा। डिस्कशन देखते हैं। हाल ही में पंजाब में एसिड अटैक पीड़ितों के लिए अहम खबर सामने आई है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा है कि राज्य सरकार ने एसिड अटैक, या इसको अम्ल हमला भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अम्ल हमला, एसिड अटैक, तेजाब हमला भी बोलते हैं इसको, पीड़ितों के लिए अनूठी पहल की है। इसके तहत एसिड अटैक पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता योजना 2024 केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पुरुष और जो ट्रांसजेंडर है उनके ऊपर भी अगर एसिड अटैक हुआ है, उससे पीड़ित है, तो उनको भी इसका लाभ दिया जाएगा। केवल महिलाओं को नहीं, बल्कि जो ट्रांसजेंडर है या जो पुरुष वर्ग है उनको भी इसका लाभ मिलेगा इस योजना का। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार अगला जो आज का अंतिम क्वेश्चन है वो कौन सा है, कि हाल ही में जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, या फिर केरल? कर्नाटक रहा विद्यार्थियों। का बी राइट आंसर होगा। कर्नाटक में 2024 की स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो राज्य की वृद्धि और विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये सूचकांक स्थानीय निकायों के प्रबंधन, वित्तीय स्थिति, क्षमता निर्माण और जवाबदेही जैसे विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करता है। कर्नाटक की यह मजबूत प्रदर्शन क्षमता प्रभावशाली स्थानीय शासन का प्रमाण है। इस प्रकार आज के जो टॉप 10 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो गए। उम्मीद है साथियों सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। थैंक यू।